पाकिस्तान के इस वक़्त जो इदारों के आपस में टकराव हैं, वो हालात अब इतने ज़्यादा कशीदा, इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि अब धमकियों के बाद बाकायदा तौर पर इक़दामात करने की भी बारी आ चुकी है। यानी कि अली अमीन गंडापुर के बारे में भी खबर सामने आई है कि उन्होंने गवर्नर हाउस का सामान उठवाकर बाहर पे यानी कि उन्होंने कहा सामान निकलवा दिया उन्होंने और फिर दूसरे यानी कि पिछले काफ़ी अरसे से आप जानते हैं कि बड़ा ज़्यादा आपस के अंदर ये टकराव चल रहा था। वहाँ पर जो गवर्नर केपी के थे उनका और जो अली अमीन गंडापुर थे, बड़े सख्त जुमला का तबादला भी कर रहे थे एक-दूसरे के खिलाफ, बड़ी सख्त-सख्त बातें भी कर रहे थे, एक-दूसरे को धमकियाँ भी दे रहे थे और फिर अब खबर सामने आई कि अली अमीन गंडापुर ने एक तो उनका सामान उठवा के बाहर रखवा दिया है, बाहर फेंकवा दिया है और फिर दूसरा आप ये देख लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के दाखिले के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि यानी कि एक तो ये कि गवर्नर की जो एनेक्सी थी उसके उसको खाली करवाया, ना सिर्फ खाली कराया, उसका सामान बाहर रखवाया बल्कि उसके अंदर दाखिले पे पाबंदी लगा दी और फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी और नईम अख्तर भट्ट जो हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह की नून लीग की ख्वाहिश थी बेसिकली कि ये जो कशीदगी है ये बढ़े और उन्होंने इसके अंदर बड़ी कामयाबी भी समेटी और जब आसिफ अली जरदारी तक ये मामला गए थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर फैसल करीम कुंडी को कहा था कि गेम जो है उसको जरा ठंडा करो, हालात को ठंडा करो, हालात को बेहतर करो। ये लड़ाई झगड़े का ज्यादा फायदा नहीं है लेकिन हाथ से गेम निकल चुकी थी यानी कि धमकियां एक दूसरे को इतनी सुबह इन लोगों ने दी थी एक दूसरे को ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मीडिया के ऊपर आकर एक दूसरे के बारे में जो बातें करते रहते। तो फिर अब वो जो वजीर आला केपी के थे उन्होंने गवर्नर के साथ ये कर दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर दाखिला भी बंद हो गया अब गवर्नर साहब का और उनकी एनेक्सी भी खाली हो गई है और उस एनेक्सी के अंदर दाखिले के ऊपर भी पाबंदी लग गई। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए नाजरीन गिरामी के फिर कल सुप्रीम कोर्ट ने अब इमरान खान को कहा कि जी वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को पेश करो, इनकी हम बात सुनेंगे, अगर ये आना चाहते हैं, अगर ये अपनी बात करना चाहते हैं अदालत के अंदर तो मोस्ट वेलकम। और फिर अब उसके ऊपर भी यानी कि इमरान खान को जैसे ही पेश करने का उसको वीडियो लिंक के जरिए सामने लाने का हुक्म आया तो उसके फौरन बाद ही सिक्योरिटी थ्रेट भी आ गया है और अब सिक्योरिटी थ्रेट के बाद जो सिचुएशन बन रही है वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की है। वो भी बड़े वो यानी कि वो सुनने से ताल्लुक रखती है कि अब हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, आप देखते जाइएगा। अच्छा, सिक्योरिटी थ्रेट आ गया कि जी अडियाला जेल को तो बड़ा खतरा है, उसके अंदर जो मशकें हैं वो शुरू कर दी गई हैं जी, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं जी, एक बार मरतबा फिर से दीवारों की जो चेकिंग है, दीवारों के साथ जो स्नैप चेकिंग है वो सारी शुरू कर दी गई है जी, एक मरतबा फिर गश्त बढ़ा दिए गए हैं, लेटर निकल गए हैं, खत जारी हो गए हैं कि जी खतरा बढ़ गया, खतरा बढ़ गया। अच्छा, अब उसके ऊपर अब ये देख लीजिए कि काजी साहब का ये बड़ा सख्त किस्म का इम्तिहान हो गया है। ये जो अब चीज हुई है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ऊपर भेजो तो उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट आया, तो अब काजी साहब के लिए जो यानी कि ये बड़ा सख्त किस्म का टाइम आ गया, बड़ा ही शदीद किस्म का टाइम आ गया है। क्योंकि अब ये देख लीजिए कि काजी साहब कहते रहे हैं कई मरतबा, उन्होंने कहा कि जी मेरे होते हुए अदलिया के अंदर किसकी जरूरत की कोई मदाखलत करे, कोई मदाखलत मेरे होते हुए मुझे शिकायत नहीं आई, मेरे होते हुए कोई मदाखलत नहीं हुई है। और फिर वो ये भी कहते थे कि अगर कोई जज ये कहता है कि जी मदाखलत हो रही है तो वो फिर उसके ऊपर एक्शन ले जाए ना, वो उसके ऊपर स्टैंड ले जाए, वो हमारे पास आए, मुझे तो कोई भी नहीं बताता, मुझे तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि जी उनके साथ ये दिक्कत ये मसाइल चल रहे हैं। और ये बयान उनका उस वक्त आया कि जब इससे पहले यानी कि इस बयान के आने से पहले ही 6 जजेस का खत जा चुका था चीफ जस्टिस साहब के पास कि सर हमें धमकियां आती हैं, हमारे घरों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, हमारे कमरों की वीडियोस बनाई जाती हैं, हमारी फैमिली को थ्रेट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके बाद काजी साहब ने ये बात की थी। अच्छा, फिर अब ये देख लीजिए कि जैसे ही उन्होंने ये बात की थी और फिर अब जैसे ही ये सिचुएशन बनी है कि इमरान खान को पेश करने के हुक्म के बाद ये सारा हो गया कि जी मामला जो हैं वो तो अमन के हवाले से वो बड़े खराब हो गए हैं, थ्रेट आ गया है। तो फिर आप ये देख लीजिए कि एक जानिब ये हो गया और ऊपर से बाबर सार साहब जो हैं अब उनका एक और खत आ गया, उन्होंने एक और खत लिख दिया है इसी हवाले से, वही चीज जो जिसको कह रहे थे कि ये ऐसा नहीं है, मेरे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है, जो काजी साहब थे वो कहते थे। तो अब ये देखिए कि बाबर सार साहब का एक और खत आ गया, उन्होंने फिर और बहुत सारी बातें उसके अंदर कर दी हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर लिख दी हैं। तो अब काजी साहब जो अब ये भी देखने के काजी साहब यहाँ पर क्या करते हैं या काजी साहब यहाँ पर कैसे फिर क्योंकि काजी साहब खुद कहते थे कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा आएगा तो मैं तो फौरन एक्शन लूंगा, फौरन काम करूंगा उसके ऊपर। तो अब उनका भी बड़ा सख्त किस्म का इम्तिहान कर दिया बाबर सार साहब ने। और फिर अब ये देख लीजिए कि जब इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था तो जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को पेश करो, तो उसके बाद मशावरत की गई, यानी कि सारे फिर जजेस जो थे वो मशावरत करने चले गए और सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बड़े बड़े जजेस थे उन सब की मशावरत के बाद जो फैसला किया गया वो ये
किया गया कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, वही वीडियो लिंक जो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर लाइव चलता है। अब जब ये फैसला किया गया कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर पेश किया जाएगा, तो उसके बाद यानी कि सारे जजेस ने मिलकर ये फैसला लिया और उसके बाद ये जो थ्रेट आ गया है और इसके बाद ये जो पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं और इसके बाद जो बाबर स्टार साहब का खत आ गया, तो ये बड़ा मुश्किल टाइम है, ये बड़ा टफ टाइम है। अब देखना ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है, काजी साहब, किस तरह से वो जो इंसाफ की फराहमी है उसको यकीनी बनाने, किस तरह से जो अपने अल्फाज हैं उनकी लाज रखने के अंदर कामयाब होते हैं। और फिर आप ये भी देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि इन हालात के अंदर कौन फिर किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। एक जानिब आप देखें कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और उनके इदारे आमने सामने, यानी कि केपी की अब सिचुएशन देख लीजिए, हालात इतने खराब हो चुके हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि हमारे हुक्मरानों की यानी कि इन्हीं हुक्मरानों की जिनकी हुकूमत है, इन्हीं हुक्मरानों की दुबई और दुबई लीक्स के अंदर इनके नाम आ रहे हैं, इनके बच्चों के नाम आ रहे हैं, उनकी जायदादों के नाम आ रहे हैं। फिर अली मकान ने भी अब ये कह दिया कि जी जो इमरान खान के गार्ड्स थे, सिक्योरिटी थी, उसको तब्दील कर दिया गया है, हमें इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है। और फिर आप ये देख लीजिए कि सबसे जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अब ये भी कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी अलर्ट की वजह, यानी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जो समात है जेल के अंदर, क्योंकि वो देखिए ना, वो एक तो ये थी और उसके अलावा जो मलिक रियाज वाला केस था उसके अंदर जो समात हो रही थी, उसके अंदर जो अदालत की जो है रुकारवाई हो रही थी, अब उसको भी, यानी कि उसके ऊपर भी अलकादी ट्रस्ट केस के ऊपर भी वो समात भी नहीं हो सकती है। हालात जो, क्योंकि अलर्ट आ गया, तो अब उस केस की भी समात नहीं हो सकती है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि जेल के अंदर एक समात होती थी और सिक्योरिटी थ्रेट आया तो वो जेल के अंदर जो जज जाता था समात करने, अब वो भी मुमकिन नहीं थी उस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से। फिर जो मेंबर पार्लियामेंट थी बरतानिया की, सईदा वारसी, उन्होंने इमरान खान से मिलने आना था, पहले उनको इजाजत दी गई थी कि ठीक है आप आके मिल लीजिए, अब उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकेगी इसी थ्रेट की वजह से। और फिर दुनिया के अंदर डेफिनेटली ये बरतानिया के अंदर हर जगह ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि वहां एक तो अदालत जो है, क्योंकि दुनिया में एक बड़ी रैंडम केसेस होते हैं कि अदालत जाके जेल के अंदर लग जाए, ये पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं कि जज जो है वो जेल के अंदर जाके केस की पैरवी, केस जो है उसकी समाप्त नहीं कर सकता। इतने थ्रेट, इतने हालात खराब हैं, इतने हालात खराब हो गए हैं कि वीडियो लिंक के जरिए जेल के अंदर अगर एक मुलजिम बैठा हुआ है, उसको वीडियो लिंक के जरिए अदालत के अंदर नहीं उसको यानी कि पेश किया जा सकता, वीडियो लिंक के जरिए नहीं भाई। जो यानी कि ये भी कहा, क्योंकि कहा जा सकता है, कह दिया जाएगा ना कि जी इंटरनेट हम नहीं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते जेल के अंदर, जेल के रूल्स ऐसे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी, क्योंकि अब तो सिक्योरिटी थ्रेट आ गया तो अब हर चीज ओके है। तो अब ये देख लीजिए ये पैगाम क्या जाएगा कि हालात इतने ज्यादा खराब है। और फिर ये आपको बताएं कि अब ये थ्रेड जो है मियां वाली, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी अटैक, इन जेलों के हवाले से भी आया हुआ है। और अब ये देख लीजिए कि ये कहा जा रहा है बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के जो साफी है कि जैसे ही इमरान खान ने टेलीग्राफ के अंदर आर्टिकल लिखा और फिर वो सामने आया, तो उसके फौरी बाद ही इमरान खान के ऊपर जो पाबंदियां हैं उनको सख्त कर दिया गया है, या इस हवाले से जो काम है वो मजीद तेज कर दिया गया है। बहरहाल अब देखना यह कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसा होता है। हम सबको दुआ करने अगला तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।